हेलो दोस्तों, मैं अकबर अली, आपका मैथ टीचर। मैं आपको चैप्टर नंबर 6 क्लास 10th का पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसके बारे में पार्ट 1 में कुछ डिस्कस किए थे। कांगू किसे कहते हैं, सिमिलर किसे कहते हैं। तो कांगुएंट ट्रायंगल और सिमिलर ट्रायंगल के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। 6.1 एक्सरसाइज भी डिस्कस कर चुके हैं। जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखी है वो जाकर के पहले पार्ट 1 को देखें, उसके बाद पार्ट 2 की बात करते हैं। पार्ट 2 में हम थ्योरम डिस्कस करेंगे। 6.1 थ्योरम, इस 6.1 थ्योरम को हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी कहते हैं और थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। तो 6.1 थ्योरम क्या कहती है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। क्या है? इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, कह रहा है इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल के किसी वन साइड के पैरेलल हम लाइन ड्रा करते हैं तो क्या होता है, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड। ट्रायंगल की 3 साइड होती हैं, 3 साइड होती हैं। अगर हम ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रा करते हैं तो वो लाइन ट्रायंगल के 2 साइड को इंटरसेक्ट द अदर टू साइड, 2 साइड को इंटरसेक्ट करती है इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है। द अदर टू साइड्स आर, तब क्या होता है, अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने पर तब क्या होता है, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट करती हैं वो पॉइंट्स 2 साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। फिर से डिस्कस करते हैं। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, कह रहा है कि हम अगर एक लाइन जो ड्रा कर रहे हैं ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल, वो लाइन जो है ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल हम कोई लाइन ड्रा करते हैं तो वो लाइन इंटरसेक्ट द अदर टू साइड, 2 साइड अलग, अदर टू साइड ट्रायंगल की 2 अलग साइड को इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। तब क्या होता है, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। 2 अदर साइड को जो डिवाइड करती है लाइन, वो किस में डिवाइड होती है, सेम रेशियो में डिवाइड होती है। तो चलते हैं, हम डायग्राम पहले बना लेते हैं, उसके बाद क्या प्रूफ करना है, इसमें क्या कह रहा है थ्योरम, उसको निकाल लेते हैं हम। थ्योरम ये कह रही है कि पैरेलल लाइन ड्रा करते हैं हम किसी ट्रायंगल की एक साइड के, तो वो पैरेलल लाइन अदर 2 साइड को 2 डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है और वो सेम रेशियो में इंटरसेक्ट करती है, सेम रेशियो में। तो हम एक बनाते हैं, सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ए बी एंड सी, ये ट्रायंगल हमको दिया है। तो थ्योरम सॉल्व करते समय, ज्योमेट्री में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हुए या तो जो भी गए, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, गिवन, क्या चीज दिया गया है क्वेश्चंस में या थ्योरम्स में वो लिखते हैं। सबसे पहले हमको दिया गया है ट्रायंगल, दिया गया है गिवन ट्रायंगल ABC। इस ट्रायंगल ABC में एक साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रा की जा रही है। एक साइड के पैरेलल मान लेते हैं कि DE लाइन जो है वो किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल है। तो हम लिखते हैं DE पैरेलल BC, DE पैरेलल BC, ये लिखते हैं। ये चीज हो गई हमारे पास। अब हमें क्या प्रूफ करना है, ये चीज तो हो गए। ये लाइन AB को D पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है और AC को E पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। तो हमें मिला क्या, हमें मिला DE पैरेलल BC। और हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है to prove that AD over BD is equal to AE over EC, ये प्रूफ करना है। ये तो कह रहा है अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, जो साइड डिवाइड हो रही है वो किस रेशियो में डिवाइड होंगी, सेम रेशियो में। मींस AB अगर डिवाइड हो रही है तो AD
बाई बी डी का जो रेशियो है वो ए ई बाई ई सी के बराबर होगा। तो चलते हैं, हम ए डी अपान बी डी प्रूफ करना है किसके इक्वल, ए ई अपान ई सी के इक्वल प्रूफ करना है। तो सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि हम ए डी बाई बी डी कहाँ से ले सकते हैं। तो ए डी बाई बी डी इस वाली साइड में है, तो इस साइड को सिलेक्ट करेंगे, ए डी बाई बी डी लेकर के आएंगे, और ए ई बाई ई सी जो भी है इस साइड से लेकर के आएंगे। तो सबसे पहले हम इसको लाने के लिए क्या करें, हम इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। वो कंस्ट्रक्शन क्या होगा, वो कंस्ट्रक्शन में होगा ज्वाइन डीसी और बीई। आप डीसी और बीई को ज्वाइन कर दें, डीसी एंड बीई। ज्वाइन करने के बाद हमें क्या मिलेगा, हम ज्वाइन करने के बाद मिलेगा एंड परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, डी से परपेंडिकुलर ड्रा किए हम इस पर। तो हमने क्या लिखा, डी एम परपेंडिकुलर ए सी, ये लिखा। उसके बाद एक और परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं यहां से, लिखते हैं EN परपेंडिकुलर AB। ये इसका नाम हम N लिख देते हैं, इसका नाम हम N लिखते हैं। DM परपेंडिकुलर AC हो गया, EN परपेंडिकुलर AB हो गया। ये परपेंडिकुलर ड्रा हो गए। हमें रेशियो लेना है AD बाई BD का और AE बाई EC का। तो AD बाई BD का रेशियो हम कैसे निकालेंगे, हम एरिया निकालेंगे तब हमें जाकर के ये रेशियो मिलेगा। तो एरिया निकालने के लिए हम AD एक बार सेलेक्ट करते हैं, AD कहाँ से मिलेगा, AD हमको यहाँ से मिलेगा। तो अब AD अगर मिलेगा तो हमें दिख रहा है AD जो है वो किसके लिए बेस है, EN के लिए बेस है। तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE निकाले तब आकर प्रोसीड करते हैं। हम लिखते हैं एरिया ADE इज इक्वल टू हाफ AD इंटू NE। इक्वेशन फर्स्ट मार्क दीजिए इसको। फिर इसी तरीके से एरिया, अब BD को लेना है तो BD हमें कहाँ मिलेगा, तो BD हमें यहाँ से मिलेगा। अब इसके लिए परपेंडिकुलर तो मिल नहीं सकता, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर मिलेगा तभी जाकर के एरिया निकालेंगे। तो इसके लिए परपेंडिकुलर कहाँ से होगा, ये किस ट्रायंगल में आता है, ये इस वाले ट्रायंगल में आता है। ये इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर कहाँ है, बाहर से ले ले, सेम परपेंडिकुलर लेना है, सेम साइड ये। तो इस वाले ट्रायंगल का जो एरिया है, ये वाले ट्रायंगल का जो एरिया है इस परपेंडिकुलर से निकलेगा, ये बाहर के वर्टेक्स से परपेंडिकुलर पड़ रहा है। तो हम लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू हाफ BD इंटू इसका परपेंडिकुलर कौन है, NE है। इक्वेशन नंबर सेकंड। इसी तरीके से अगर देखें इसका इधर वाले का AE अगर ले लें, AE बेस हो जाएगा और इसके लिए परपेंडिकुलर कौन बन जाएगा, DM बन जाएगा। पहले हमको डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड फर्स्ट बाई सेकेंड। फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड कर दीजिए तो मिलेगा क्या हमको, एरिया
ADE divided by area DDE इज इक्वल टू, डिवाइड करने पर हाफ से हाफ खत्म हो जाएगा, एनी से एनी खत्म हो जाएगा, मिला करके हमको AD ओवर DD, इसको ले लीजिए इक्वेशन 3। सिमिलरली आप AE बाई EC को भी ले सकते हैं। AE बाई EC, तो AE कहाँ से आएगा, फिर से वही सिमिलर फिनोमिना, जैसे आप AD एरिया निकाले थे इसके बेसिस पे, आप वैसे ही आप AE को लेकर के AD एरिया निकाल सकते हैं। तो हम निकालें, सिमिलरली एरिया ADE, फिर से हम ADE के एरिया निकालते हैं, लेकिन अब बेस हमारा चेंज हो चुका है AE। हमने एक बार इधर वाली साइड से एरिया निकाल लिया था और एक बार उधर वाली साइड से एरिया निकालते हैं, हमें मिलेगा हाफ AE इंटू, अब इसके लिए वो परपेंडिकुलर कौन है, DM है, DM हो गया। अब हमें चाहिए EC के लिए, अब ये वाली साइड हो चुकी है, इतनी साइड बची हुई है, तो हम इसी तरीके से एरिया, लेकिन ये साइड है किसमें, इसको भी ध्यान दीजिए आप, ये साइड EC जो है, EC वो किस वाले ट्रायंगल में आ रही है और उसका बेस कौन होगा, हमें ये वाली साइड ट्रायंगल जो भी लेना है वो ये वाला लेना है अंदर। इसके लिए आपका कौन सी परपेंडिकुलर होगा, सेम बाहर वाला वर्टेक्स से परपेंडिकुलर होगा, देखते हैं। ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, क्योंकि ये जो साइड है ये वो किस में आ रही है, इसमें आ रही है, इसका परपेंडिकुलर कहां से मिलेगा, DM मिलेगा। तो फिर से हम वही करते हैं, एरिया DEC इज इक्वल टू हाफ EC इंटू DM। इसको इक्वेशन आप 4th ले लीजिए और इसको इक्वेशन 5th ले लीजिए। डिवाइड इक्वेशन 4th बाई 5th, 4th को डिवाइड कर दिए 5th से, तो हमको क्या मिला, एरिया ADE डिवाइडेड बाई एरिया DEC इज इक्वल टू, अब देखिए अगर इन दोनों को डिवाइड करें, हाफ से हाफ खत्म हो जाएगा, DM से DM खत्म हो जाएगा, मिला के आपको AE डिवाइडेड बाई EC। ये इक्वेशन आप मार दीजिए 6। अब ये देखिए AD बाई BD मिल चुका है, AE बाई EC मिल चुका है, इसको हम इक्वल प्रूफ करना चाहते हैं। तो इक्वल प्रूफ करने के लिए हमें दिख रहा है कि इसके इक्वल टू में एरिया AD एरिया है, इसमें भी AD एरिया है, और अगर ये मिल जाए, ये DBE इज इक्वल टू DEC मिल जाए बराबर इक्वल टू में, तो जाहिर सी बात है ये दोनों इक्वेशन आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हम DDE और DEC को आपस में इक्वल कैसे दे सकते हैं, DDE और DEC है आपस में, DE ये ट्रायंगल है, DEC ये ट्रायंगल है, और हमें पता है ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है, क्या है, पैरेलल है। और अगर पैरेलल है और इन दोनों ट्रायंगल का जो बेस है वो दोनों क्या है, DE है। तो हमने 9th क्लास में पैरेललोग्राम में पढ़ा था, एरिया पैरेललोग्राम में, उसमें या तो कहें उसमें तो क्या पढ़ा था हमने
कि जब किसी सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच में दो ट्रायंगल बनते हैं तो उनका एरिया आपस में इक्वल होता है। तो इन लाइन का आप याद करिए, वहां पास आपको मैंने बताया था कि सेम बेस और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन के बीच में जो ट्रायंगल्स बनते हैं उनका एरिया आपस में इक्वल होता है। तो मीन्स हमारा ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन, सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच बन रहे हैं, तो मीन्स इसका जो एरिया होगा दोनों का आपस में इक्वल होगा। तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ पास एरिया BD इज इक्वल टू एरिया DEC। क्या लिखेंगे इसके लिए? मेड ऑन सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल लाइन। जो हो गया। तो अगर देखा जाए DD के इक्वल टू DEC लिख सकते हैं, DD के इक्वल टू DEC लिख सकते हैं। जब BD के इक्वल टू DEC रखेंगे तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। जब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, जरा देख के BD की जगह पर कौन आ गया? DEC। तो ADE अपॉन DEC, ADE अपॉन DEC आपस में दोनों इक्वल हो गए। जब दोनों इक्वल हो गए तो AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC हो जाएगा। तो हम कहते हैं now from third and sixth इक्वेशन हम कह सकते हैं AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये आपका थ्योरम प्रूव हो चुका है। इसे वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लें और आपको इस थ्योरम को याद करना है, रट्टा मारना है, क्योंकि ये थ्योरम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंस है। 6 थ्योरम्स हमारे लिए इम्पोर्टेंस है, वो 6 थ्योरम को हम डिस्कस करेंगे इसकी, और उसके बाद जो इम्पोर्टेंस नहीं है उसको केवल हम समझेंगे, उसको हम प्रूफ नहीं करेंगे। इस वजह से आप इसको नोट डाउन कर लें, फिर आगे हम प्रोसीड करते हैं 6.2 थ्योरम को, उसको केवल हम समझते हैं। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।